सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का बीते दिनों निधन हो चुका है। उनके निधन के बाद अब सरकार को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार सहारा के अनक्लेम्ड फंड को अपने खजाने में ट्रांसफर करने में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। सहारा के मालिक सुब्रत रॉय की मौत के बाद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिना बटी हुई रकम अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो अमाउंट है वो फिर से चर्चा का एक बार से विषय बन गई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा ग्रुप से निवेशकों के जो 25,000 करोड़ रुपए वसूले थे, सरकार इस पर कानूनी पेच देख रही है कि वो इस पैसे को सरकारी खाते में कैसे ट्रांसफर कर सकती है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुब्रत रॉय की मौत के बाद सेबी के पास पड़े सहारा के 25,000 करोड़ रुपए सरकारी खाते में आ जाएंगे। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस बात के कानूनी पहलुओं पर गौर कर रही है कि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में पड़े उन पैसों को किस तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर सकती है, जिनके लिए अब तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह सहारा फाउंडर सुब्रत रॉय की डेथ के बाद सरकार ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा है कि दोनों कंपनियों ने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन किया और पैसा जुटाया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से इकट्ठा किए हुए पैसे के 15% ब्याज के साथ रिफंड करने को कहा। इसके बाद सहारा को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी के पास एस्टिमेटेड 24,000 करोड़ रुपीस डिपॉजिट करने को कहा गया। हालांकि ग्रुप लगातार ये कहता रहा है कि उसने पहले ही 95% से ज्यादा इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट तरीके से पेमेंट कर दिया है। सहारा ग्रुप में पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर्स के पैसे को लौटाने के लिए सहारा सेबी रिफंड अकाउंट बनाया गया था। ये अकाउंट 11 साल पहले बना था। ईडी की रिपोर्ट बताती है कि बीते 11 सालों में सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में रखे पैसों को क्लेम करने वाला एक भी दावेदार सामने नहीं आया और इसी कारण सरकार अब फंड को एक अलग अकाउंट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। ट्रांसफर करने के बाद इन्वेस्टर्स के पैसे को लौटाने के लिए अलग से व्यवस्था की जा सकती है। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सेबी को 31 मार्च 2023 तक 53,687 अकाउंट से जुड़े 19,650 एप्लीकेशंस रिसीव हुए थे। अभी तक सहारा ग्रुप के 17,526 एप्लीकेंट्स को 138 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया है, जिसमें 48,326 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें 67.98 करोड़ रुपए को ब्याज की रकम भी इसमें शामिल है। वहीं 31 मार्च तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सहारा ग्रुप और अलग अलग सरकारी बैंकों में खोले गए खातों से की गई रिकवरी का आंकड़ा 25,163 करोड़ रुपए है। इस तरह से देखा जाए तो अभी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऐसा फंड है जिनके लिए कोई भी क्लेम नहीं मिला है, जिसे अब सरकारी खजाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। बीते दिनों होम मिनिस्टर अमित शाह ने सहारा ग्रुप के निवेशकों को पैसा लौटाने की एक मुहिम की शुरुआत की थी, जिसके लिए खास पोर्टल की भी शुरुआत हुई है। निवेशकों को पैसे लौटाने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। उसके बाद भी रिफंड फंड में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बची हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी के द्वारा इस फंड के लिए दावे करने वालों को कोई भी खोज नहीं हो पाई है और ऐसी स्थिति में सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। पैसे का इस्तेमाल समाज के कल्याण में, गरीबों की भलाई में, इस तरीके की योजनाओं पर किया जा सकता है। आपको पता है कि सुब्रत रॉय की अगर हम लोग बात कर ले तो सहारा ग्रुप के वो संस्थापक हैं। विशाल कारोबारी साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया था। उन्हें पिछले रविवार को सेहत बिगड़ने पर मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को 14 नवंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी और वो 75 साल के थे। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? क्या जो ये पैसा है 25,000 करोड़, क्या ये खजाने में जाना चाहिए? नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।